हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा सी, जिंदा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पिछली क्लास दे विच असी टॉपिक स्टार्ट किया सी सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। मैं तुहानू दस्सिया सी कर्व सरफेस एरिया का मतलब की है ते टोटल सरफेस एरिया का मतलब की है। उनके बेस ते आपां कुछ क्वेश्चन भी किए सीगे। आपां एक टेबल बनाया सीगा, मैं तुहानू बनवाया सी 3 डायमेंशनल फिगर का, जिंदे विच क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर ते हेमीस्फीयर का ਆਪਾਂ वॉल्यूम देखा सीगा, कर्व सरफेस एरिया देखा सी ते टोटल सरफेस एरिया देखा सी। कर्व सरफेस एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ? लेटरल सरफेस एरिया, जिसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया। अगर कोई बोलेगा कि अंदरला हिस्सा भी इंक्लूड करके एरिया कड्डो तो इसका मतलब है तुसी टोटल सरफेस एरिया करना है। तो आप इहदे बेसिस ते कुछ क्वेश्चन किए सी जिंदे कंबाइन फिगर सीगियां। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं इहदे ही बेस ते। तो क्वेश्चन तुहाडे अगे लिखिया होया आपां कि है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो उनके कहने का मतलब की है, दो क्यूब जोड़े ने, एक क्यूब सपोज इदा दा, उनके नाल ही आपां दूसरा क्यूब भी बिल्कुल एंड टू एंड, मतलब इहदे ही बिल्कुल एंड दे नाल एक होर क्यूब जोड़ दिता है। तो कुछ इदा दी फिगर बन जूगी अपने कोल। तो कहते ने हुण जो नवा हिस्सा बनया दैट इज क्यूबॉइड, तुसी इहदा की करना है टोटल सरफेस एरिया। बट सानू बोला कि क्या कि कहते जेडे दोनों क्यूब ने उन्हां दा वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आ भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है इनका वॉल्यूम, तो इनका भी वॉल्यूम की है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन्हां नूं जोड़िया किद्दां गया? एंड टू एंड, मतलब इस तरीके नाल जोड़िया। तो हुण तुहानूं दिख रहा होएगा कि इहदे बेस ब्रेथ विच कोई फर्क नहीं पेगा। जदों ये नवा जुड़ के दो क्यूब जदों जुड़नगे तो की बन जूगा? एक क्यूबॉइड बन जूगा, जिंदा ब्रेथ ते कोई फर्क नहीं पऊगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी लेंथ से फर्क पऊगा, ना ही उनकी हाइट से फर्क पऊगा। आपां फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दिखा देना, जिवें कि अगर मैच बॉक्स है, चौक बॉक्स है, असल विच किद्दां बनिया? दो क्यूबॉइड्स नूं जोड़ के बनिया, दो क्यूब नूं जोड़ के बनिया। तो तुसी देख पा रहे हो कि इहदी हाइट विच कोई फर्क नहीं पऊगा, ना ही इहदी विड्थ विच फर्क पऊगा, ये दोनों की लेंथ विच फर्क पऊगा। सपोज ये किद्दां बनिया है? दो क्यूब नूं जोड़ के बनिया, तो की बन गया? क्यूबॉइड बन गया, जिनकी हाइट सेम रही है, ब्रेथ भी सेम रही है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ विच फर्क आया है। तो आप यही कंसैप्ट यूज करके आप इहदा की कटांगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कढ़न वास्ते सब तो पहला तो मैनूं इहदे डायमेंशनस पता होने चाहिए ने कि इहदा लेंथ, ब्रेथ और हाइट की है, ताही असीं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देंगे, जो कि है 2LB + BH + HL। तो आपां वो लगाने वास्ते सब तो पहले इस चीज़ नूं समझते हैं। तो सानूं दित्ता की होया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि दिता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सानू पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला की होता है ए क्यूब। तो इट मीनस ए क्यूब किंदे इक्वल आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब दे इक्वल आ गया। असी देखो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेने हैं। तो क्योंकि ए इत्थे की आ जाऊगा क्यूब रूट ऑफ 64 आऊगा। सो आपां नूं पता क्यूब रूट किद्दां कढ सकदे हो? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो असी इहदी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 4 तो 4 1s are 4 और इत्थे कितना आ जाऊगा 16s आ, देन फिर 4 1s are 4, देन 16 और 1। तो इहदा मतलब इहदी जदों मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 4 × 4 × 4 आ गया, जिंदा एक पेयर बन के बाहर आ जाऊगा, क्योंकि आपां क्यूब रूट कटना आंदा है। तो सानू पता लग गया कि जिहड़ी इहदी एज आई है वो कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर क्यूब। इहदा मतलब है क्यूब का ब्रेथ भी जो कि ए सीगी वो भी 4 आई है, हाइट वो भी कितनी आई है 4, और लेंथ भी कितनी आई है 4। तो ये सारा क्यूब इस तरीके का बनया। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा नवा क्यूबॉइड बनेगा उनकी सिर्फ लेंथ विच फर्क आएगा। उनकी लेंथ की हो जाएगी दोनों क्यूबॉइड्स नूं, क्योंकि आपां एंड टू एंड जोड़िया। सपोज एक क्यूबॉइड है और एक क्यूबॉइड है, अगर इन्हां नूं एंड टू एंड जोड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इनकी लेंथ विच फर्क आऊगा, ना ही इनकी हाइट विच फर्क आया, ना ही इनकी विड्थ विच फर्क आया। इट मीनस आपां लिखांगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग जिहड़ा क्यूबॉइड बनया है उनकी लेंथ जिहड़ी होएगी वो की होएगी? दोनों की लेंथ नूं ऐड कर देंगे, मतलब a + a कर देंगे, मतलब 4 + 4 करांगे, जो कि आ जाऊगा 8 सेंटीमीटर। हाइट उनकी उन्नी ही रहूगी जिन्नी एज सीगी पहला, तो 4 सेंटीमीटर। ऐदा ही विड्थ भी उन्नी रहूगी जिन्नी उनकी पहला एज सीगी क्यूबॉइड क्यूब दी। तो नवा क्यूबॉइड जिहड़ा बनया अपने कोल
उनकी लेंथ की आ गई 8 सेंटीमीटर, विड्थ की आ गई 4 सेंटीमीटर ते हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हुण आपां नूं कढना की है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के अंदर सी 2LB प्लस BH प्लस HL। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 L कितना है 8, ब्रेड्थ कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4, ब्रेड्थ भी 4 प्लस हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। सो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो आ गया 2 टाइम्स 32 प्लस 32 ते नाल आ गया 16। ਆਪਾਂ ऐड करते हैं और आंसर लिख देंगे। सो 32 प्लस 32 प्लस 16, 4 4 ये हो गया 10, अपने को आ गया 3 ते 3 6, 6 ते 7 तो 1 8, 80 आ गया। इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देने तो 160 आ गया। सो इनका आंसर कितना आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका मतलब जो मेरा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनया है उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਿਗਰ, ਦੋ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted over a cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. The total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. तो कहते हैं कि वैसल किवें दी बनी है, एक सिलेंडर लिता है और ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਲਗਾਇਆ। तो इस तरीके ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ O ਹੈ तो इनका रेडियस कितना आएगा सानू पता है कि अगर यदि टोटल डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 14/2 जो कि 7 सेंटीमीटर आ गया। सो 7 सेंटीमीटर इनका की आ गया रेडियस आ गया। नालों नाल उन्हें बोलिया है इनका मतलब इस सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अपन को यह चीज़ पक्का पता लग गई। उन्हें बोलिया सी एक हेमीस्फीयर जिनका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो उनका रेडियस कितना आ गया 7। अगर ये 7 है तो सिलेंडर का रेडियस भी की आ गया 7 आ गया। नालों नाल उन्हें बोला कि टोटल हाइट ऑफ वैसल मतलब जिन्नी लंबाई है पूरी वैसल दी मतलब सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर टोटल हाइट सानू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और वो सानू बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब है अंदरों दी एरिया करना है। नालों नाल उन्हें बोला है कि इस हेमीस्फीयर की हॉलो है, मतलब ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਵੀ ਹੋਲੋ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋਲੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲਾ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਏਰੀਆ ਕਰਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਪਲੱਸ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਨਰ ਕੱਢੋ। ਇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵੈਸਲ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। तो इतने CS का मतलब की है curved surface area। हुण सानू पता है curved surface area of cylinder देखो मैं तुहाडे सामने लिखा होया वो हुंदा है 2πRh ते curved surface area of hemisphere के हुंदा है 2πr²। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2πRh plus 2πr²। दोनों ਵਿੱਚੋਂ 2πr कॉमन निकल आया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ सिर्फ h plus r वेयर ਇੱਥੇ h की रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर, r की रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ। तो ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर मैं इन्नी हाइट माइनस करदा तो मेरे को की निकल आऊगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप करते हैं पहला हाइट ऑफ सिलेंडर
जो कि आप स्मॉल h ना लिखी है वो की होगी टोटल हाइट जो कि 13 सेंटीमीटर है माइनस की करांगे 7 तो 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ 6 सेंटीमीटर ठीक है। सो 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਿਆ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 सेंटीमीटर। तो ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। चलो जी आप आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना देखो 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं देते हुई मतलब आप की यूज करांगे 22/7 यूज करांगे। इतने आ गई 22/7 रेडियस कितना आ गया 7 हाइट कितनी यूज करनी है 6 अगेन रेडियस कितना यूज करना है 7 तो 6 + 7 अगेन कितना हो गया अपने कोल 13 नाल आ गया 7 नाल आ गया 2 × 22/7 ये 7 और 7 गया सब कुछ मल्टीप्लाई करना है तो 44 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 13 ਦੇ ਨਾਲ। सो 44 × 13 करते हैं 3 4 12 हो गया 3 4 12 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 13 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 4 तो ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा 265। सो 562 सेंटीमीटर स्क्वायर ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ आंसर। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ जो कि एक सिलेंडर तो एक हेमिस्फेयर ने जोड़ के बनी है दोनों ही होलो ने होलो का मतलब अंदरों खाली ने सानू टोटल हाइट दी हुई सी 13 सेंटीमीटर पूरी वैसल दी और नाल ही सानू डायमीटर दिता होया सी हेमिस्फीयर दा कितना 14 सेंटीमीटर जिथों दी रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। इट मीनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी की है 7 सेंटीमीटर ते रेडियस ऑफ सिलेंडर भी की है 7 सेंटीमीटर। सानू पूछा सी फाइंड द इनर सरफेस एरिया ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर होंदा है 2πRh ते नाल ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की होंदा है 2πr²। फॉर्मूले तुसी याद करने ने जेडे कि मैं तुहाडे सामने लिखे हुए ने टेबल दे विच। पाई की वैल्यू 22/7 सानू पता सी आर की वैल्यू सानू 7 पता सी बट हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता सी। सानू दित्ती सी टोटल हाइट ऑफ द वैसल 13 सेंटीमीटर जिंदे विचों इन्ना तो 7 होएगा क्योंकि यह रेडियस ही है। तो असी की किया जे मैनू इन्नी हाइट कढनी है तो मैं की किया 13 दे विचों 7 माइनस किया तो मेरे कोल की निकल आई हाइट ऑफ सिलेंडर। इत्थे वैल्यूज पुट की सॉल्व किया साडे कोल आंसर आ गया 562 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आया है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल। सो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दे विच सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स दा। सो क्वेश्चन तुहाडे सामने लिखा हुआ है A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. तो सानू बोलिया कि गया कहंदे क्यूबॉइडल क्यूबिकल ब्लॉक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕੱਢਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ मतलब हेमिस्फीयर की डिप्रेशन कड्डी है बाहर कुछ इस तरीके की डिप्रेशन बाहर निकली है इस क्यूबिकल ब्लॉक दे विचों और उन्हें बोलिया कि है जेड़ा हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर आप किसी होर कलर नाल बना दिंदे आ ग्रीन कलर नाल जेड़ा मैं बनाया है शो कर रहा है एक हेमिस्फीयर जो कि असी की कहंदे ने क्यूबिकल ब्लॉक दे विचों दी डिप्रेशन कड्डी है। डिप्रेशन का मतलब है कड्डिया इन्ना हिस्सा आप कट दिता है। हुण बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ते नाल ही उन्हें बोलिया है कि इनका डायमीटर कितना है जिन्नी एज ऑफ क्यूब है तो मतलब बाकी सारी एज भी की ने L L ते L। मैनू कढ़ना की है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का मतलब आ वाला सारा हिस्सा जो बचा वो आपां नू कढ़ना है इनका एरिया कढ़ना है ठीक है। सो अगर आपां नू एरिया कढ़ना है रिमेनिंग पोर्शन का तो देखो किस तरीके ना कटांगे। पहला तो मैं कर लेना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे नाल मैनू ए हेमिस्फीयर की बाउंड्री भी चाहिए है ठीक है। तो आपां की करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करके नाल असी हेमिस्फीयर की बाउंड्री का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर ले लांगे तो उत्तों दी आ हिस्सा की कर देंगे एक सर्कुलर रीजन माइनस। तो साडे कोल की बच जूगा
ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਕਿ क्या है एक ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਜ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ फाइंड द ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ। तो ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਿਗਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6a² ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ 2πr² ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ πr²। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो एक ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आवे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਸੌਰੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2πr² ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ πr² ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, πr² ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6a² ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ l। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਾਈ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इट मीनस रेडियस क्या आ गया l/2। तो आप इतने रेडियस की जगह की यूज कर लेंगे l/2। पाई की जगह पर 22/7, a की जगह एज ऑफ क्यूब की दी l। तो सारी वैल्यूज आप पुट करते हैं, साडे कोल आ जाएगा 6l² प्लस 22/7 l²/4। तो l² कॉमन कर देने, इतने आ जाएगा l6 प्लस 22/4 × 7। तो 22 की कटिंग कर देने, 2 ज़ा 11 ज़ा। तो एलसीएम ले लेने इस चीज़ का, ये आ जाएगा l² 12 × 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 14। सो आप 12 × 7 सॉरी × 11 इतने। ठीक है, आप एलसीएम की लेता, देखो इतने 14 एलसीएम आऊगा। तो 6 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 7 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ 11 ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ 14। तो 12 × 7 ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 14 और 84। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਐਡ ਕੀਤਾ 5 और 9, 95/14। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ l²/14 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 95। ਸੋ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आ गया साडे कोल 95l²/14 cm²। सो ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੋਲਿਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕੂਲਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6a² ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πr² ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ πr²। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ l, तो आप रेडियस कितना काट लेता l/2 ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ 2πr² ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ πr² ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ πr²। r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ l/2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ r ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ l²/4। ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 22/7 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ l ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ l।
सॉल्व किया साडे कोल आंसर की आ गया। तो इस एरिए का आंसर की आ गया अपने को टोटल जो भी शेडेड रीजन है वो आया है 95L²/14। सो यह साडा की है आंसर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕੀ देख रहे हैं ਜਦੋਂ भी ਸਾਨੂੰ कोई पूछता है कंबाइन फिगर कुछ कई बारी बोलते हैं रिमेनिंग पोर्शन का एरिया दसो या टोटल एरिया दसो तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए ਆਪਾਂ किस कॉन्सैप्ट ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਰਕਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. तो उन्हें की बोला है कि एक सिलेंडर है साडे कोल इस तरीके का सिलेंडर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ मतलब ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਨ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ जिंदा हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए जिन्नी सिलेंडर की हाइट है। यह तुसी स्कूप आउट कड्डी है मतलब यह तुसी इन्ना हिस्सा खोखला कर दिता विचों दी। तो नाल ही आपां नूं बोलिया गया कि जिहड़ी है हाइट है टोटल वो सन दित्ती है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नाल ही डायमीटर दिता होया है सानू 1.4 सेंटीमीटर और सानू बोल के रहने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब तुहानू किहड़ा एरिया कढना है ये सारे हिस्से दा तुसी कोन कढ के बाकी सारा हिस्सा जिहड़ा बचूगा सिलेंडर दा उनदा हिस्सा उनदा एरिया दसना है टोटल सरफेस एरिया। सो मैं शेड किया सानू इनदा एरिया चाहिए की है कंडीशन आपां नूं बोलिया कि सिलेंडर की सॉलिड मतलब अंदरों भी पूरा भरिया होया है उनदे विचों असीं कोन कड्डी है। कोन इस तरीके नाल कड्डी है कि कोन दा डायमीटर और सिलेंडर दा डायमीटर बिल्कुल सेम है ते नाल ही कोन दी हाइट ते सिलेंडर दी हाइट बिल्कुल सेम है। ते असीं यह हिस्सा जदों कड्डिया तो कहंदे बाकी रिमेनिंग हिस्से दा एरिया दसो। तो आपां किस तरीके नाल देखो किवें कड्डांगे आपां इहदा एरिया। देखो पहली गल तो मैनूं कोन दी बाउंड्री दी जरूरत हैगी है। इट मीनस मैनूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए है। नाल ही मैनूं इह सिलेंडर दी बाहर वाली बाउंड्री दी भी जरूरत है। तो मैं की कड्डूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लऊंगा। तो इहदे नाल नाल सानू थल्ले वाले एरिए की भी जरूरत है जो कि बेस है। तो वो की लिखूंगा सर्कल का एरिया की करूँगा ऐड कर दूंगा। सो अपने कोल की आ जाऊगा रिक्वायर्ड फिगर का एरिया जो कि आप शेड किया होया किस तरीके नाल। देखो सानू कोन जिहड़ी है पहली गल तो कोन का की चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों क्योंकि आपां नूं कोन की बाउंड्री चाहिए है। एट द सेम टाइम सानू सिलेंडर की भी अगे पिछे वाली पूरी बाउंड्री चाहिए है। सिलेंडर की बाउंड्री एवें होएगी जिवें चौक है अगर यह सिलेंडर है तो मैनूं इहदी बाउंड्री की पूरी जरूरत है और नाल ही कोन की बाउंड्री की भी जरूरत है बट उतले हिस्से की नहीं जरूरत। बट मैनूं थल्ले वाले हिस्सा जिहड़ा सिलेंडर का थल्ले वाला बेस है उनकी जरूरत हैगी है। तो इट मीनस अपने कोल रिक्वायर्ड एरिया जिहड़ा आऊगा वो किस तरीके नाल निकलूगा। सो रिक्वायर्ड एरिया वास्ते आपां की करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया लांगे कोन दा नाल ही यूज करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ते नाल आपां की करांगे ऐड कर देंगे एरिया ऑफ लोअर बेस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर बेस। तो अपने को क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। तो तुहानू टेक्निक पता होनी चाहिए आप कर की रहे हैं और तुहानू कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस भी पता होना चाहिए ताही तुसी क्वेश्चन कर पाओगे। तो जदों उन्हें बोलिया है सानू एरिया कढ़ना है इदा दी फिगर का तो मैं देखा मैंने कोन की बाउंड्री की जरूरत है। तो इट मीनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जरूरत है प्लस मैंने सिलेंडर के भी बाहर वाली बाउंड्री की जरूरत है। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लिता ते नाल थल्लों दी बेस की भी जरूरत सी तो बेस का भी एरिया की किया ऐड किया। ठीक है। हुण सानू पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप इत्थे लिखा होया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के होंदा है पाई आर एल। एल की रिप्रेजेंट करती है स्लैंट हाइट तो इत्थे लिख देने पाई आर एल।
ऐदा ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो की होंदा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होंदा है अपने कोल 2πRh। तो आप इत्थे यूज कर लेने हाँ 2πRh। ते नाल ही सानू चाहिदा है एरिया ऑफ लोअर बेस जो कि होंदा है πr²। तो सारे विचों देखो पाई कॉमन निकल रहा है और एक r कॉमन निकल रहा है। साडे कोल की बच जाऊगा l प्लस 2h प्लस r। ठीक है, सानू देखो h की वैल्यू पता है इत्थे कितनी है 2.4 और रेडियस भी असीं कढ लांगे क्योंकि मैंने पता है कि अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होएगा डायमीटर दा हाफ मतलब 1.44 दा हाफ दैट इज 0.7। तो अपने को रेडियस कितना आ गया है 0.7 ते नाल एस एल दी जरूरत है इत्थे पाई ते नाल लिखांगे 0.7। पाई दी वैल्यू असीं यूज कर लांगे 22/7 इत्थे आ गया 0.7 l प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेने ये आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7। हुण सानू l पता होना चाहिए ते साडा पूरे दा पूरा आंसर आ जाएगा। तो आपां नूं पता l किद्दां कड्ढीदा हुंदा सीगा। अगर तुहाडी ये कोन है तुहानूं पता है हाइट होएगी आ रेडियस हुंदा है और यह हुंदा l और यह 90 डिग्री बना रहा हुंदा है तो इत्थे की लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो l² किंदे कोल होएगा h² प्लस r²। तो h की वैल्यू अपन पता है 2.4 है तो 2.4 का स्क्वायर कितना प्लस r का स्क्वायर करोगे मतलब 0.7 का स्क्वायर करोगे तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ देखो 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर ऐड करके तुहाडे कोल आ जाऊगा 6.25। जदों तुसीं इहदा स्क्वायर रूट लोगे तो तुहाडे कोल l आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो तुहानू l पता लग गया कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर। किद्दां कढिया असी सानू पता कोन दे विच जे तुसी स्लैंट हाइट कढनी हुंदी है तो तुसी की करदे हो h² प्लस r² करके उनदा स्क्वायर रूट करोगे तो तुहाडे कोल l निकल आएगी। सानू हाइट पता कितनी है 2.4 ते नाल रेडियस पता है 1.4 दा हाफ जो कि 0.7 आऊगा। सॉल्व किया अपने कोल आ गया 6.25 दा स्क्वायर रूट जो कि हुंदा है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं इत्थे l दी जगह पर की यूज कर देने हां 2.5 नाल आ गया 4.8 प्लस 0.7 ए 7 नाल 7 गया तो 0.1 बचा इत्थे आ गया 22 इंटू 0.1। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 2.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.8 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.7 ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 + 8 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ 8 + 7 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ 15 15 + 5 कितना हो गया 20। ठीक है, ये आ गया 8 4 और 8 तो 8.0 तो इनू ऐड करके कितना आ गया 8 ही बचा नाल आ गया 22 नाल आ गया 0.1 तो 22 इंटू 0.8 आ गया। सो 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 22 8 ਦਾ 16 और आ गया 17। सो इनका आंसर कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनका मतलब आ एरिया जिहड़ा आपां शेड किया है इनका एरिया कितना आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके नाल आपां क्वेश्चन नु सॉल्व किया। आपां नु किहड़ी-किहड़ी चीज़ां दी जरूरत सी पाई जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन सीगा नाल सी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि सी 2πRh ते नाल ही सानू एरिया ऑफ सिलेंडर बेस दी चाहिदी सीगी लोड जो कि सर्कुलर बेस है तो πr²। आपां नू r दी वैल्यू पता सी h दी वैल्यू पता सी आपां पुट कर दित्ती बट l दी वैल्यू नहीं पता सी तो आपां l² = x² + r² नाल l कर लिया। सारी वैल्यू सॉल्व करके साडे कोल आंसर कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आज आपां क्वेश्चन कीते ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दे सरफेस एरिया ऑफ कंबाइनिंग फिगर्स दे। सो उम्मीद करदा तुहानू क्वेश्चन समझ आए ने तुसीं इहदी प्रैक्टिस जरूर करना। अज दा टॉपिक आपां इत्थे ही खत्म करदे हां। धन्नवाद।